किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम इस वीडियो के अंदर ये चर्चा करने जा रहे हैं कि किसान का मान और सम्मान बढ़ेगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम आपको समझाने के तौर पर कह रहे हैं और आपको आगाह और सावधान करने के तौर पर कह रहे हैं। साथियों, आज तक आपने देखा होगा कि कमीज पजामा पहन करके, थोड़े पुराने मैले कपड़े पहन करके किसान जो बाज़ारों में दुकानों पर जाता है, तो उसे किसान समझ करके जो सम्मान और मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। किसान के बेटे को यदि कोई हम ब्याह शादी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि लड़का खेती करता है, तो ये कह दिया जाता था कि खेती में कोई आमदनी नहीं है, हम इसका शादी और ब्याह नहीं करेंगे। पैंट सूट वाले, नौकरी पेशा वाले, बिजनेसमैन वाले और धंधा करने वाले आज किसान से बहुत आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, निकल चुके हैं, जिसके कारण किसान पिछड़ चुका है। पिछड़ने के कारण किसान को मान और सम्मान आज तक नहीं मिला है। हालांकि मान सम्मान किसान का होना चाहिए था, क्योंकि पहला भगवान देने वाला है, दूसरा किसान अन्नदाता देने वाला है। परंतु इस प्रक्रिया को पलट दिया गया। किसी समय में ये हुआ करता था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीचा दर्जा नौकरी को मिला था, परंतु आज ऊपर नौकरी चली गई, बीच में व्यापार रह गया और खेती और किसान तीसरे नंबर पर आ गया। परंतु साथियों, ये धीरे धीरे अब सिस्टम बदलने की ओर इशारा कर रहा है और इस बार 2026 में तो ये पक्का बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, सुन लेना, समझ लेना, किसानों को शेयर कर देना और इसी तरह की हमारी आवाज़ को ताकत मिलती रहे, आपका सहयोग मिलता रहे, आपको एक एक जानकारी मिलती रहे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ताकत देने का काम करना, क्योंकि खेती, किसानी और किसानी की वीडियो इस चैनल पर सबसे ज़्यादा और आपको सरल और ठीक और सटीक और सच्चे अपलोड करने का काम किया जा रहा है। साथियों, भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें 150 करोड़ जनता वास करती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया की 20% जनता भारत के अंदर अपना जीवन यापन कर रही है। पूरी दुनिया की 20% जनता। भारत में पीने योग्य पानी केवल दुनिया का 4% है, जनता 20% है, तो पानी की तो कमी आना तय ही है। आगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, वो एक अलग विषय है। परंतु साथियों, दुनिया की 20% आबादी के लिए अन्न का प्रबंध करना और देश के अंदर अनाज का उत्पादन बढ़ाना या विदेशों से खरीद करके देश की जनता के पास पहुंचाना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे हर एक किसान भाई के सामने और हमारी सरकारों के पास भी समय समय पर आती हुई देखी गई है और आपको पता भी है। परंतु इस बार खेल पलट गया है। एल नीनो का प्रभाव हुआ, बरसातें घट गई, पूरा देश के अंदर पानी की बहुत कम व्यवस्था, सिंचाई क्षेत्र बहुत कम होने के कारण फसलों की बिजाई तक नहीं हो पाई। एक साल यदि फसल का उत्पादन घटता है तो कई सालों तक इसका झटका देखता जाता है। दलहन हो चाहे तिलहन हो चाहे अनाज हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक साल में यदि उत्पादन घटेगा तो ये झटका लंबे समय तक चलेगा। इस बार हमारे देश के पूरे बिजाई क्षेत्र के अंदर केवल 40 और 50% की बिजाइयां हुई हैं। आधा देश जहां बिजाई होनी थी, जहां उत्पादन होना था, वो खाली पड़ा है। और जो बिजाई हुई है उनको भी लगातार बिना पानी के जलना और डैमेज होता देखा गया है। साथियों, अनाज की कीमत बढ़ती है, अनाज का मान और सम्मान बढ़ता है, तब किसान का मान और सम्मान और इज्जत बढ़ता है, क्योंकि अनाज किसान पैदा करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि ग्वार जब 33,000 बिका, जब किसानों को बहुत मान सम्मान मिला कि इस किसान के पास ग्वार है, हर जगह जाता था तो किसान को कहते थे आ भाई बैठ जा। नरमा 12,000 बिका, सफ़ेद सोने के नाम से जाना गया, किसान की मान सम्मान इज्जत बढ़ी। जीरा 64,000 बिका, किसान का मान और सम्मान बढ़ा। इसी तरह यदि अनाजों के भाव बढ़े और किसान के हाथ में माल रहा तो मान के चलो कि किसान का मान और सम्मान 100% बढ़ेगा। ये सुनेरी 26 और 27 में बन चुका है।
क्योंकि 50% बिजाई आज तक भविष्य में किसी समय में घटी थी, वो लगभग 100 साल पुरानी बात हो चुकी है। 100 साल पहले इतनी भारी भरकम बिजाई घटी थी जो इस बार 2026 में घटी है, चाहे वो किसी भी अनाज की हो। धान की बात करते हैं, धान खेतों में खड़ा हुआ सूख रहा है, पीला हो रहा है, हमने पूरी प्लेट ले ली है। मूंगफली चल रही है, मूंग चल रहा है, मोट खत्म है, ग्वार धराशायी है, नरमा कपास की तो बिजाई भी आधी से कम है। साथियों, ये 2026 का साल, और अब एक बात और बता दूं, जो अभी जो 4 दिन पहले से एक आवाज़ चल रही है कि बरसातें आएंगी, 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बरसातें होंगी, तो साथियों मैं ये बात आपको स्पष्ट कह देता हूँ कि हमें तो इस बार बरसात के भारी भरकम और लंबे चौड़े होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे पास जो रडार काम कर रही है वो ये बता रही है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला जो सिस्टम था वो लगातार कमज़ोर हो रहा है, और ये कमज़ोर हुआ और जून गई, जुलाई निकल गई, तो फिर मान के चलो कि मान और सम्मान किसान को मजबूरन देना पड़े। देकर कोई राजी नहीं है, पर मजबूरन देना पड़ेगा। हम सच्चाई बोल रहे हैं। छोटे व्यापारी को, छोटे दुकानदार को जब ये बड़े जगह जाते हैं, बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, तो इनकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि ये किसान के अनाज का काम करते हैं। कार बनाने वाला, जीप बनाने वाला, ट्रैक्टर बनाने वाला मान और सम्मान का हकदार होता है, परंतु किसान के अनाज के साथ जुड़ा हुआ कोई भी इंसान मान और सम्मान के हकदार आज तक नहीं था। परंतु आज समय बदलता हुआ, प्रकृति ने निर्णय ले लिया है कि किसी ने नहीं दिया, पर प्रकृति आपको मान और सम्मान दिलवाएगी। ये सिस्टम लंबे समय से चल रहा है, प्रकृति परिवर्तन सृष्टि का नियम भी है, और यह परिवर्तन होगा। और आपको इशारा जरूर मिल चुका है कि हर जिन्स के भाव ऊपर की ओर जा रहे हैं। इशारा आपको मिल चुका है, हर जिन्स की पैदावार घट रही है। आप अपने खेतों में देख लीजिए, आप पुराने समय जो पैदावार ले रहे थे वो देख लें, आज की देख लें, पैदावार घट रही है, अनाज की खपत बढ़ रही है, और ये पूरी दुनिया में चल रहा है। ये नहीं है भारत में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। चाहे आप अमेरिका जाइए, ब्राजील जाइए, रूस जाइए, चीन जाइए, जापान जाइए, धरती का वातावरण बिगड़ रहा है तो पूरी दुनिया में बिगड़ रहा है, और पूरे दुनिया के किसान को मान सम्मान मिलेगा। आज तक जो WTO नाम की 3 कंपनियां पूरे भारत के किसानी अनाज के ऊपर राज किया करती थी, आज उन्हें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अनाज का स्टॉक घट रहा है। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक घटता है तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय देखा जाता है। यह कोई छोटी बात नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक के घटने के संकेत जो लंबे समय से हमारे पास पहुंच रहे थे, उनसे हमें घबराहट नहीं थी, चिंता नहीं थी। परंतु आज जो इस समय बिजाई जो घटी है, पूरी दुनिया में जो घटी है, अमेरिका में भी, आधे अमेरिका में अकाल की घोषणा करने की बात कही जा रही है। रूस में फसलें जल चुकी हैं, यूरोप के अंदर तापमान लगातार बढ़ रहा है, फसलें खत्म हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत भारी मात्रा के अंदर फसलों को नुकसान देखा गया है। इस सारी जानकारी के बाद तहत हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में किसान का मान और सम्मान बढ़ेगा। और हमने तो पहले ही आपको कह दिया कि 2026 में उत्पादन कम रहेगा, पर भाव अच्छा मिलेगा। इस वीडियो को शेयर कर दें, किसानों को जगा दें, और जिस भी किसान के पास माल है, हम फिर उससे दोबारा हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप अपना माल कभी भी एक साथ काट करके खाली हाथ मत होइए। माल हाथ में रखिए, मौके का फायदा उठाइए, सोच समझ कर बेचिए। इस बात को कहते हुए मैं इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये बात आप जन जन तक पहुंचाएंगे, समझाएंगे, और आगे आने वाली स्थिति का गंभीरता और साहसपूर्वक सामना करते हुए एकता का परिचय देकर अपनी खोई हुई इज्जत को प्राप्त करने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।